फाशिस्ट मोदी हुकूमत अक़लियतों से मजहबी आज़ादी छीनने के दर पे। मकबूजा कश्मीर में खासिबाना इक़दाम के बाद सिखों के पीछे पड़ गई। हिटलर मोदी की हामी करतार में राहदारी के खिलाफ भी हर्जा-सराई करने लगे। बीजेपी के रुकन लोकसभा सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि करतारपुर राहदारी ना खोली जाए और काम रोककर तमाम मुज़ाकरात खत्म कर दिए जाए। लोग मर रहे हैं, देहातों में हालात इंतहाई अबतर हो चुके। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वादी दुनिया का सबसे बड़ा कैद खाना बनी हुई है। मवासलाती निज़ाम मुकम्मल बंद और हजारों लोगों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जा चुका। खुद को तारीख मुआफ नहीं करेगी। हर खाली सफा चीख चीख कर हकायक बताएगा। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का कश्मीरी अवाम के नाम खत कहते हैं, भारत वहशियाना बर्बरियत की इत्तलात बैरूनी दुनिया तक पहुँचने से रोक रहा है। पाकिस्तान का मिसाइल निजाम पाकिस्तान की दिफा के लिए, असल में पाकिस्तान बनने का अब वक्त आ गया है। हम 25 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमान 22 करोड़ पाकिस्तान से मिलकर एक अजीम पाकिस्तान बनाएंगे और एक एक मुसलमान की हिंदुस्तान में हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए हर फोरम पर लड़ रहा है। बोले राजनाथ सिंह, सुन लो, मुसलमान हर दौर में शहादत की ख्वाहिश रखता है। वक्त आने पर कौम पाक फौज के शाना बशाना होगी। अगर आप अमन चाहते हैं, हम अमन के लिए खड़े हैं। अगर आप जंग चाहते हैं, हम जंग के लिए खड़े हैं। हम तमाम हालात के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको, अगर आप हमें उंगली दिखाएंगे, हम आपका हाथ तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। अगर आप हमें मुक्का दिखाएंगे, हम आपका जबड़ा तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। तो हमें उस तरफ अगर जाना पड़ेगा, आप लेके जाएंगे तो हम उधर चले जाएंगे। तमाम इस्लामी ममालिक इंतशार का शिकार हैं, कोई इस्लामी ब्लॉक नहीं रहा। यूएई में मोदी को अवार्ड देने से पाकिस्तान को मायूसी हुई। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले कि मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान बिल्कुल दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। जंगें किसी का इंतखाब नहीं होती, अगर मुसल्लत की गई तो सबक सिखा देंगे। पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू बरादरी भी कश्मीरियों से यकजहती के लिए पेश। बहावल नगर, सादिकाबाद और थरपारकर में हिंदू बरादरी का मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती। कंबर में भी मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। हालात जो हैं और जिस तरह का रवैया भारत ने अपना रखा है, वो पीस और सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। जब से हम होश संभाले हैं, हमने कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो देख रहे हैं और जिस हद तक हमारे सामने, हमारे जनरेशन के सामने जिस हद तक पहुंचा है, मैं समझता हूँ कि माजी में ये नहीं था और हमने सब मिलके उनके लिए आवाज़ उठाना है। बिलावल भुट्टो ने स्कर्दू में वजीर आज़म पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहते हैं इमरान खान जो वादा करते हैं उस पर यू टर्न ले लेते हैं। ना अहल हुकूमत को पता ही नहीं कि क्या करना है। सफारतकारी जानने वाली शख्सियात को पीछे छोड़ दिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारत ने नस्ल कुशी का मंसूबा बनाया है। हुकूमत में अहलियत नहीं कि कश्मीरी अवाम को हकूक दिलवा सके। बिलावल साहब, आपकी जमहूरियत कौम का बाल उड़ाओ और बाहर पहुंचाओ है। वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी फिरदौस आशिकाबान का ट्वीट लिखा कि सिंध में आपके 11 साल करप्ट राज ने गरीब आवाम के हकूक छीन लिए। कराची आज कचरा कुंडी बन चुका। आपकी हुकूमत की कारकर्दगी की कीमत सिंध के मासूम बच्चे अपनी जानें देकर अदा कर रहे हैं। दरियाए सतलुज में पानी की सतह फिर बुलंद। कसूर में राबिता लिंक सजरा रोड ज़ेरे-आब आ गया। 20 से ज़ायद देहात डूब गए। ढोला बंद टूटने से आरिफवाला और बिहाड़ी के मुतादिद इलाके पानी से भर गए। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे-आब। हेड इस्लाम के मकाम पर 1,70,000 क्यूसेक का रैला रिकॉर्ड। चारों इतराफ पानी से लोग घरों में महसूर हो गए।
वज़ीर-ए-आज़म का तमाम सरकारी रेस्ट हाउसेस आवाम के लिए खोलने का ऐलान। गवर्नर हाउस नथिया गली की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि नौ आबादियाती निज़ाम की निशानियां इन रेस्ट हाउसेस पर आवाम की टैक्स के करोड़ों रुपए खर्च होते थे। अब ये रेस्ट हाउसेस हुकूमत को पैसा कमा कर देंगे। दिन में मक्खियां, रात को मच्छर, कराची वालों के लिए नया अजाब। गलाजत और बीमारियों से शहरी परेशान। डेंगू, टाइफाइड समेत दीगर बीमारियां फैलने लगी। डॉक्टर्स ने सूरत हाल मजीद खतरनाक होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं सफाई ना होने से बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। खिदमत के जज्बे से सरशार तलबा और तालिबात का मेडिकल एंट्री टेस्ट। पंजाब के कॉलेजेस में दाखिले के लिए 74,502 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई की। पंजाब के 13 शहरों में 33 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के मेडिकल कॉलेजेस में भी दाखिले के लिए टेस्ट किए गए। सरगोधा के DHQ अस्पताल में सांप काटने के बाद की वैक्सीनेशन ना होने से मरीज जाँ बहक हो गया। लवाहिकीन के एहतजाज पर डॉक्टर्स ने सिक्योरिटी गार्ड को तलब कर लिया। गार्ड्स का जाँ बहक शख्स के लवाहिकीन पर तशद्दुद। पुलिस की नफरी भी तलब की गई। बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 262वें सालाना उर्स का दूसरा रोज। अंदरून मुल्क के साथ बैरून ममालिक से भी ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। दरबार पर जगह जगह दूध और पानी की सबीलें। इशा के बाद महफिल समा होगी। भारत के आलमी रिकॉर्ड पाकिस्तानी नौजवान के निशाने पर। राशिद नसीम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत का दुश्मन बन गया। कोहनी के वार से 1 मिनट में 234 अखरोट तोड़ डाले। भारतीय एथलीट पर भागकर रेड्डी ने 1 मिनट में 229 अखरोट तोड़े थे। और स्कर्दू सरफा रंगा में 3 रोजा जीप रैली इख्तितामी मराहिल में दाखिल। फाइनल राउंड में 5 खवातीन समेत 63 रेसर्स शरीक। पहली पोजीशन पाने की तगोदों में मसरूफ ड्राइवर्स की महारत को देखने वाले खूब सराहने लगे। बाबर खान अपने एजाज का दिफा कर रहे हैं। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। शोहरे आफाक गज़लों के खालिक नामवर शायर अहमद फराज को मद्दाहुन से बिछड़े 11 बरस बीत गए। अहमद फराज आंखों से तो दूर मगर अपनी गज़लों की रिवायती बैंकपन से अमर हो गए। अदबी खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज और हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ICT न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे भारत में हिटलर, मोदी, फाशिज्म अकलियतों से मजहबी आज़ादी भी छीनने लगी है। भारत में अकलियतों का जीना महाल हो गया है। भारत में हिंदुत्व नजरिया हावी, मुसलमान और अकलियतें गैर महफूज हैं। भारत मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना इक़दामात के बाद सिखों के दर पे भारत गोल्डन टेम्पल की तरह सिख बिरादरी के खिलाफ दहशतगर्दी पर उतर आया और मोदी का दहशतगर्द भारत करतारपुर राहदारी मंसूबे के खिलाफ आवाजें बुलंद करने लगा। मोदी के हामी करतारपुर राहदारी के खिलाफ हर्षा सराय करने लगे। जी बिल्कुल। बीजेपी के रुकन लोकसभा सुब्रमण्यम स्वामी की करतारपुर राहदारी पर हर्षा सराई। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी ना खोली जाए।